नमस्कार साथियों, मैं अर्पिता शर्मा आपकी इंग्लिश टीचर और स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे हैं आपकी बुक फर्स्ट फ्लाइट का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो चलिए जल्दी से इस चैप्टर को शुरू करते हैं और आज हम इसका पढ़ेंगे थर्ड पार्ट जिसमें हम इस टेक्स्ट को लिटरेचर पार्ट को कंप्लीट कर देंगे और फोर्थ पार्ट में स्टूडेंट्स हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और देखते हैं हम इसमें पढ़ने क्या वाले हैं। तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले ट्विन ऑब्लिगेशंस के बारे में। ऑब्लिगेशंस यानी होता है स्टूडेंट्स कर्तव्य, यानी कि किसी के जीवन के क्या कर्तव्य होते हैं और यहाँ पर बेसिकली नेल्सन मंडेला बता रहे हैं कि उनके जीवन के या किसी भी मनुष्य के जीवन के कौन से दो कर्तव्य होते हैं। दूसरा हम पढ़ेंगे डिजायर ऑफ फ्रीडम के बारे में कि उनके मन में ये जो डिजायर थी, इच्छा थी किसके लिए, फॉर फ्रीडम, ये कहाँ से आई, स्वतंत्रता के लिए उनके मन में इच्छा कहाँ से आई। क्या वो शुरू से ही ऐसे थे या बाद में उनके साथ कुछ ऐसी चीजें हुई जिससे उनके मन में क्या आई, स्वतंत्रता के लिए इच्छाएं आई, डिजायर्स आए। अब समझते हैं कि हम इस पार्ट को पढ़ने के बाद स्टूडेंट्स कौन कौन सी कॉम्पिटेंसी डेवलप कर लेंगे। तो सबसे पहले तो हम सीखेंगे एथिकल डिसीजन मेकिंग के बारे में, यानी कि नैतिक निर्णय किस प्रकार से लिए जाते हैं, क्या सोच समझ कर लिए जाते हैं, उनको सीखेंगे। और दूसरा है सेल्फ डिस्कवरी, यानी कि खुद को खोजना कितना इम्पोर्टेंट है, आपके जीवन का क्या गोल होना चाहिए, क्या एम होना चाहिए, ये सब खोजना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यही सब कहलाता है आपका सेल्फ डिस्कवरी। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। देखिए, इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशंस। नेल्सन मंडेला कह रहे हैं इन लाइफ की जीवन में एवरी मैन हैज़ टू ऑब्लिगेशंस। ऑब्लिगेशंस यानी होता है कर्तव्य। तो वो कह रहे हैं जीवन में हर आदमी के कितने कर्तव्य होते हैं, दो। ट्विन यानी कि दो कर्तव्य होते हैं। ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। वो बता रहे हैं कि पहला जो ऑब्लिगेशन है, कर्तव्य है, वो कौन सा है। तो पहला जो ऑब्लिगेशन होता है स्टूडेंट्स ह्यूमन का, वो किसके लिए होता है, उसके परिवार के लिए, उसके पेरेंट्स के लिए, उसके माता पिता के लिए, अपनी वाइफ के लिए और अपने बच्चों के लिए जो मनुष्य है उसका पहला कर्तव्य बनता है कि पहले वो किसके लिए काम करे, अपने फैमिली के लिए काम करे। एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल। और वो बता रहे हैं कि दूसरा जो ऑब्लिगेशन है मनुष्य का, ह्यूमन का, वो किसके लिए है, वो उसके लोगों के लिए है। हिज पीपल यानी कि उसकी कंट्री के लोग, उसकी कम्युनिटी के लोग। हिज कम्युनिटी हिज कंट्री, उसकी कम्युनिटी के लोगों के लिए होता है और उसकी कंट्री, उसके देश के लोगों के लिए ह्यूमन का दूसरा जो ऑब्लिगेशन है वो होता है। यानी कि नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि मनुष्य के जीवन के दो ऑब्लिगेशंस होते हैं, दो कर्तव्य होते हैं। कौन सा, पहला तो होता है उसकी फैमिली के लिए जैसे कि पेरेंट्स, वाइफ, चिल्ड्रन, और दूसरा होता है अपने देश के लिए, अपने देश के लोगों के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए। हार्ड वर्ड रिवाइज करेंगे, ऑब्लिगेशंस यानी कि कर्तव्य। आगे देखिए, इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशंस। वो कह रहे हैं एक सोसाइटी में, एक सिविल सोसाइटी में जहाँ पे मनुष्य रहते हैं, ह्यूमन सोसाइटी के अंदर ईच मैन इज एबल, हर जो इंसान है वो एबल है, वो कर सकता है, क्या कर सकता है, टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू हिज इंक्लिनेशंस। इंक्लिनेशन होता है आपका प्राकृतिक व्यवहार या आपका किस तरफ ज़्यादा झुकाव है। तो वो कह रहे हैं कि एक ह्यूमन सोसाइटी के अंदर कोई भी जो मनुष्य है वो फुलफिल कर सकता है अपने ऑब्लिगेशंस को, अपने कर्तव्यों को, जो जिसका उसकी तरफ क्या है, प्राकृतिक व्यवहार है। यानी कि मनुष्य हो सकता है पहले किसके लिए काम करे, अपनी फैमिली के लिए काम करे, पहला ऑब्लिगेशन वो अपनी फैमिली के लिए निभाए। या फिर हो सकता है कि जो इंसान पहले से ही पैदा होते ही उसके मन में किसकी भावना हो, देश के लिए कुछ करने की भावना हो, तो वो क्या करेगा, अपना दूसरा कर्तव्य निभाएगा, यानी कि अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए। एंड एबिलिटीज, और उसकी क्षमताओं के अनुसार वो क्या करेगा, अपने कर्तव्य निभाएगा। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन एक साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री के अंदर, इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस। वो कह रहे हैं लेकिन साउथ अफ्रीका के अंदर ये बिल्कुल ही क्या है, नामुमकिन था। क्या नामुमकिन था, मेरे जैसे एक आदमी के लिए, यानी कि ऑफ माई बर्थ यानी कि जैसा मैं हूँ, वो कैसे थे, ब्लैक थे, और वहाँ पे साउथ अफ्रीका में क्या हो रहा था, गोरों का राज हो रहा था। इसीलिए वो कह रहे हैं कि साउथ अफ्रीका जैसे देश में मेरे जैसे इंसान के लिए, जो मेरे कलर का हो यानी कि ब्लैक कलर का हो,
उसके लिए बहुत ही नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है इन ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करना, इनको पूरा करना। ठीक है, हार्ड वर्ड रिवाइज करेंगे, इंक्लिनेशंस यानी कि प्राकृतिक व्यवहार या फिर आप कह सकते हैं झुकाव। आगे देखिए, इन साउथ अफ्रीका अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज अ ह्यूमन वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। वो बोल रहे हैं इन साउथ अफ्रीका की, साउथ अफ्रीका के अंदर अ मैन ऑफ कलर यानी कि ब्लैक कलर की बात हो रही है कि एक इंसान जो कि क्या है, ब्लैक कलर का है। कलर से किसका आश्रय है यहाँ पे, ब्लैक कलर से, ठीक है, काले रंग से। तो इन साउथ अफ्रीका अ मैन ऑफ कलर जो कि काले कलर का व्यक्ति है, वो अटेम्प्टेड, जिसने कोशिश की हो, अटेम्प्ट यानी कोशिश करना या प्रयास करना, जिसने कोशिश की हो, किसकी कोशिश की हो, टू लिव एज अ ह्यूमन, जिसने एक मनुष्य की तरह जीने की कोशिश की हो, वॉज बीइंग पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। उसे दंड दिया गया है और उसे आइसोलेट किया गया है, यानी कि उसे अलग कर दिया गया है, अपनी फैमिली से अलग कर दिया गया है, अपने लोगों से अलग कर दिया गया है, और उसे क्या किया गया है, पनिश किया गया है, यानी कि दंड दिया गया है। वो कहना चाह रहे हैं कि साउथ अफ्रीका के अंदर कैसा माहौल था, जो भी कोई अपने देश के लिए बोलता था या फिर अपने लोगों के लिए लड़ता था या आवाज़ उठाता था फ्रीडम के लिए, उनको क्या किया जाता था, उठाकर जेल में डाल दिया जाता था। तो वो कह रहे हैं कि साउथ अफ्रीका के अंदर एक ऐसे इंसान के लिए जिसने कोशिश की हो क्या करने की, इन ऑब्लिगेशंस को पूरा करने की, या फिर एक मनुष्य की तरह, ह्यूमन की तरह जीने की, उसको क्या किया गया है, उसे दंड दिया गया है या उसे आइसोलेट कर दिया जाता था, यानी कि अलग कर दिया जाता था। हार्ड वर्ड रिवाइज करेंगे, अटेम्प्टेड यानी कि प्रयास करना, आइसोलेटेड यानी कि अलग करना। आगे देखिए, इन साउथ अफ्रीका अ मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion। वो कह रहे हैं इन साउथ अफ्रीका कि साउथ अफ्रीका के अंदर a man who tried, एक इंसान जिसने कोशिश की हो, किसकी कोशिश की हो, to fulfill his duty, अपने कर्तव्यों को पूरे करने की कोशिश की हो अपने लोगों के प्रति, अपने लोगों के प्रति एक ह्यूमन का जो कर्तव्य होता है, अगर उसको पूरी करने की कोशिश की हो, was inevitably ripped, inevitably यानी होता है आवश्यक रूप से, ripped यानी होता है अलग करना, ठीक है, आइसोलेटेड जैसा ही, ठीक है। तो वो कह रहे हैं साउथ अफ्रीका के अंदर अगर किसी इंसान ने कोशिश की हो अपने कर्तव्यों, अपने ड्यूटीज को पूरा करने की अपने लोगों के प्रति, तो उसे आवश्यक रूप से ही अलग कर दिया जाता था। किससे अलग कर दिया जाता था, फ्रॉम हिज फैमिली, अपने परिवार से, एंड हिज होम, और अपने घर से उसे अलग कर दिया जाता था, एंड वॉज फोर्स टू लिव अ लाइफ अपार्ट, और उसे मजबूर किया जाता था, उसे फोर्स किया जाता था एक अलग से एक जीवन जीने के लिए, उन सब से अलग एक जीवन जीने के लिए। अ ट्वाइलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रिबेलियन, और कैसी लाइफ जीने के लिए, एक ऐसी लाइफ जीने के लिए जो वो चुपचाप बिताता था और विद्रोह में बिताता था, रेबेलियन में बिताता था। यानी कि वो कह रहे हैं जब भी कोई कोशिश करता था अपनी ड्यूटीज़ को पूरा करने की, यानी कि फ्रीडम के लिए आवाज़ उठाने की या बोलने की, तो उसको क्या करती थी गवर्नमेंट, उसे अलग कर देती थी अपनी फैमिली से, अपने घर से, और क्या करते थे फिर वो लोग, उन्हें एक सीक्रेट लाइफ जीनी पड़ती थी, एक चुपचाप एक गुमनाम जीवन जीना पड़ता था और विद्रोह में रहना पड़ता था। हार्ड वर्ड रिवाइज करेंगे, इनएविटेबली यानी कि आवश्यक रूप से, रिप्ट यानी होता है अलग करना। आई डिड नॉट इन द बिगनिंग, मैंने शुरुआत में नहीं किया था, क्या नहीं किया था, चूज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली, मैंने शुरुआत में ही ये नहीं चुना था अपने लोगों को अपने परिवार से ऊपर रखना, बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशंस एज अ सन, अ ब्रदर, अ फादर एंड अ हस्बैंड। वो कह रहे हैं कि मैंने शुरुआत में ऐसा नहीं चुना था कि मैं लोगों को, अपने लोगों को, यानी कि उस देश के साउथ अफ्रीका के जो ब्लैक लोग थे उनको अपनी फैमिली से ऊपर रखूंगा, बट लेकिन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, लेकिन जब मैं अटेम्प्ट कर रहा था, प्रयास कर रहा था अपने लोगों के लिए अपने कर्तव्य निभाने की, आई फाउंड दैट, मैंने ऐसा खोजा, मैंने ऐसा पाया, दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशंस, कि मुझे प्रिवेंट किया गया है, प्रिवेंट करना यानी कि रोकना, कि मुझे प्रिवेंट किया गया है क्या करने से, अपने दूसरे जो ऑब्लिगेशंस थे, मेरे दूसरे जो कर्तव्य थे, एक
सन के रूप में, एक बेटे के रूप में, एक भाई के रूप में, एक पिता के रूप में और एक हस्बैंड के रूप में मुझे वो कर्तव्य पूरे करने से रोका गया है। यानी कि मैं एक ही कर्तव्य पूरा कर सकता था, या तो मैं अपने लोगों के लिए अपना कर्तव्य निभाता या फिर मैं अपनी फैमिली के लिए अपना कर्तव्य निभाता। हार्ड वर्ड रिवाइज करेंगे, प्रिवेंटेड यानी कि रोकना। आगे देखिए, आई वॉज नॉट बॉर्न विथ अ हंगर टू बी फ्री। मैं भूख के साथ पैदा नहीं हुआ था स्वतंत्रता की, यानी कि मैं एक स्वतंत्रता की भूख के साथ पैदा नहीं हुआ था। बचपन में कोई बच्चा पैदा होता है तो क्या उसे पता होता है कि फ्रीडम क्या होती है, कम्युनिटी के लिए ड्यूटीज़ क्या होती है, कंट्री के लिए ड्यूटीज़ क्या होती है? नहीं। बच्चों के लिए फ्रीडम क्या होती है कि जब मन चाहा तब खेल लिया। आप लोगों के लिए फ्रीडम क्या होगी? जब चाहा तब जहाँ चाहा वहाँ घूम लिया, दोस्तों से मिल लिए, कहीं रुकने जाना है तो वहाँ चले गए, कोई मूवी देखनी है तो वो देखने की पेरेंट्स ने परमिशन दे दी। तो अभी आप लोगों के लिए फ्रीडम क्या है? यही सब आप लोगों के लिए फ्रीडम है। तो मंडेला भी बता रहे हैं कि उनके अंदर धीरे धीरे आखिर ये जो फ्रीडम की भूख थी वो कैसे आई। तो वो कह रहे हैं कि मैं जब पैदा ही हुआ था तो मुझ में ये भूख नहीं थी फ्री होने की, स्वतंत्र होने की। आई वॉज बॉर्न फ्री, मैं तो फ्री ही पैदा हुआ था, मैं तो स्वतंत्र ही पैदा हुआ था। फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो, हर उस वे में फ्री था, हर तरीके से फ्री था जो मैं जानता था। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, वो कह रहे हैं कि मैं फ्री था, मैं स्वतंत्र था, अपनी माँ के झोपड़ी के बगल के खेतों में दौड़ने के लिए मैं फ्री था। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रन थ्रू माई विलेज, वो कह रहे हैं कि मैं फ्री था, मैं स्वतंत्र था तैरने के लिए उस झील से जो मेरे गांव के बीच से दौड़ती थी। रन थ्रू माई विलेज, जो मेरे गांव के बीच से क्या थी? दौड़ती थी या बहती थी। फ्री टू रोस्ट मिलीज अंडर द स्टार्स, फ्री था, स्वतंत्र था रोस्ट करने के लिए। मिलीज यानी होता है आपके भुट्टा, जो हम सर्दियों में खाते हैं, ऐसे दिखते हैं, ठीक है। तो उन भुट्टों को रोस्ट करने के लिए यानी कि सेकने के लिए अंडर द स्टार्स, यानी कि रात में जब रात हो जाती है, स्टार्स आ जाते हैं, तो उस रात में मैं भुट्टों को सेकने के लिए भी फ्री था, मुझे कोई टोकता नहीं था। एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, और वो जो बुल्स होती थी, भैंसें होती थी, कि पीठ पर बैठ के राइड करने के लिए भी मैं बिल्कुल फ्री था। हार्ड वर्ड रिवाइज करेंगे, मिलीज यानी होता है भुट्टा। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर, जब तक मैंने अपने पिता की पालना की, जो भी उन्होंने कहा मैंने माना। एंड अबाइडेड बाय द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब, और मेरी ट्राइब के जो कस्टम्स थे, जो रूल्स थे, उनकी पालना की। अबाइडेड यानी पालना करना। आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड, मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं था उन कानूनों से, व्यक्ति के या भगवान के। यानी कि जब तक मैं अपने फादर की इच्छाओं की पालना कर रहा था, अपनी ट्राइब जो थी, मेरी कम्युनिटी जो थी, उनके जो कस्टम्स थे, उनके जो रूल थे, उनको फॉलो कर रहा था, उनकी पालना कर रहा था, तब तक मुझे दिक्कत नहीं थी इनकी इंसान के लॉज क्या होते हैं या भगवान के लॉज क्या होते हैं, कानून क्या होते हैं। It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion. ये तो तब हुआ, it was only, ये तो तब हुआ, यानी कि अब वो बता रहे हैं कि उनमें जो ये हंगर फॉर फ्रीडम थी ये कब आई। तो बता रहे हैं it was only when, ये तब हुआ, I began to learn, when I began to learn, कि जब मैंने ये सीखना शुरू किया। क्या सीखना? That my boyhood freedom was an illusion, कि मेरे जो बॉयहुड की, जब मैं लड़का सा था, है ना, 18-20 साल का था, जब मैं बॉयहुड में था, अपना 16 से 18-20 की एज में था, वो जो फ्रीडम थी, वो जो स्वतंत्रता थी, वो तो क्या था? केवल एक भ्रम था। यानी कि वो असली में कोई स्वतंत्रता नहीं थी, वो तो क्या था? एक भ्रम था। इल्यूजन यानी कि भ्रम। When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, वो कह रहे हैं when I discovered, जब मैंने ये खोजा, as a young man, जब मैं थोड़ा बड़ा हो गया और मैंने ये खोजा, that my freedom had already been taken from me, कि मेरे से जो मेरी स्वतंत्रता है वो तो पहले ही ले ली गई है, वो तो पहले से ही इन लोगों ने मेरी जो स्वतंत्रता है वो ले ली है। that I began to hunger for it, और यही वो समय था जब मैंने क्या किया, मुझ में एक हंगर आई, मुझ में एक भूख आई स्वतंत्रता के लिए। हार्ड वर्ड रिवाइज करेंगे, अबाइडेड यानी कि पालन करना, इल्यूजन यानी कि भ्रम। आगे देखिए, एट फर्स्ट एज अ स्टूडेंट, एट फर्स्ट पहले तो जब मैं एक स्टूडेंट था, आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ,
तो केवल मैं अपने लिए ही फ्रीडम चाहता था, अपने लिए ही स्वतंत्रता चाहता था। द ट्रांजिटरी फ्रीडम्स ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट। और उन्हें जब वो लड़के थे, जब उन्हें खुद के लिए फ्रीडम चाहिए थी, तो उन्हें कौन कौन सी फ्रीडम्स चाहिए थी? द ट्रांजिटरी यानी होता है जो लंबे समय तक नहीं चलती है ना, जो बहुत ही कम समय के लिए होती है। तो वो कह रहे हैं कि मुझे कैसी फ्रीडम चाहिए थी? ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, कि रातों को मैं क्या कर सकूं, रातों को मैं बाहर रह सकूं, बस मुझे इतनी ही स्वतंत्रता चाहिए थी। जैसे अभी आप लोग हैं, आप लोगों को भी क्या लगता होगा कि रात को हम घूमने जाएं, है ना, काश मम्मी पापा इस चीज़ की परमिशन दे दें। तो जब वो यंग थे तो उन्हें भी क्या लगता था कि यही फ्रीडम है कि बस मुझे भी जब रात को बाहर जाना हो तो मैं बाहर जा पाऊँ, रीड वॉट आई प्लीज्ड, और वह पढ़ पाऊँ जो मैं पढ़ना चाहता हूँ, एंड गो वेयर आई चूज, और वहाँ जा पाऊँ जहाँ मैं चाहता हूँ, जहाँ मैं चुनता हूँ जाना, वहाँ मैं जा पाऊँ। लेटर एज अ यंग मैन इन Johannesburg, I yearned for the basic and honorable freedoms of achieving my potential. फिर वो कह रहे हैं कि लेकिन बाद में, लेटर यानी कि बाद में, एज अ यंग मैन, जब मैं यंग मैन हो गया, मैं थोड़ा बड़ा हो गया, इन जॉन्सबर्ग, जब वो जॉन्सबर्ग में गए थे पढ़ने के लिए, आई यर्न्ड फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स, तब मुझ में किसकी इच्छा आई? तब मुझ में इच्छा आई एक ऑनरेबल फ्रीडम की, और बेसिक जो साधारण सी फ्रीडम होती है उसकी मेरे अंदर इच्छाएं आई कि अब मुझे क्या है, ये तो बहुत बेसिक सी फ्रीडम है। कौन सी फ्रीडम? कि एक इंसान चाहे वो किसी भी रंग का हो, कम से कम उसे इंसान तो माना जाए, उसे बेसिक ह्यूमन राइट्स तो मिले। यही मंडेला कह रहे हैं कि जब मैं थोड़ा सा यंग हो गया तब मुझ में ये इच्छाएं आई कि कम से कम मेरी जो बेसिक राइट्स हैं, जो मेरे ऑनरेबल राइट्स हैं, जो मुझे मिलने चाहिए, वो स्वतंत्रता तो मुझे कम से कम मिलनी चाहिए, उसके अंदर मेरे लिए भूख आई। ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, कि मैं अपनी क्षमताओं को क्या कर सकूं, अचीव कर सकूं, उन्हें पा सकूं, जो मेरा पोटेंशियल है, जो मेरी क्षमताएं हैं, कम से कम मैं उन्हें तो पा सकूं। हार्ड वर्ड देखेंगे, ट्रांजिटरी यानी अस्थायी, पोटेंशियल यानी कि क्षमता। ऑफ अर्निंग माई कीप, किसकी इच्छा थी उनमें, कौन सी स्वतंत्रता चाहिए थी उन्हें? क्योंकि जो ब्लैक लोग थे उनको क्या था, अपनी इच्छा से काम नहीं करने दिया जाता था, उन्हें गवर्नमेंट जॉब्स भी नहीं मिलती थी। तो वो कह रहे हैं कि तब मेरे अंदर इच्छा आई कि मेरी जो क्षमता है उस अनुसार कम से कम मैं कमा पाऊँ, ठीक है, जो मेरी अंदर क्षमता है कम से कम मैं उसके अनुसार क्या कर पाऊँ, उसके अनुसार कमा पाऊँ। ऑफ मैरिंग एंड हैविंग अ फैमिली, और क्या कर पाऊँ, शादी कर पाऊँ और एक फैमिली, एक परिवार रख पाऊँ, एक परिवार को क्या कर पाऊँ, पाल पाऊँ। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ, एक स्वतंत्रता चाहिए, द फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता चाहिए, किसकी स्वतंत्रता? नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ, एक ऐसी स्वतंत्रता चाहिए जो ऑब्स्ट्रक्ट ना हो, जिसमें कोई रुकावट ना हो एक न्याय जीवन के अंदर, यानी कि एक न्यायिक जीवन के अंदर उसमें कोई भी रुकावट ना हो, ऐसी मुझे स्वतंत्रता चाहिए। बट देन आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर वर नॉट फ्री। बट देन, लेकिन बाद में, आई स्लोली सॉ, मैंने धीरे धीरे देखा, क्या देखा? नॉट ओनली आई वॉज नॉट फ्री, कि केवल मैं ही फ्री नहीं हूँ, यानी कि सिर्फ मैं ही, ऐसा नहीं है कि मैं ही फ्री नहीं हूँ, मैं ही स्वतंत्र नहीं हूँ। माई ब्रदर्स एंड सिस्टर वर नॉट फ्री, कि मेरे भाई बहन भी क्या नहीं है, फ्री नहीं है, स्वतंत्र नहीं है। और यहाँ पर माई ब्रदर एंड सिस्टर से उनका मतलब क्या है? उनके देश के बाकी लोग, जो ब्लैक लोग हैं, जिनको क्या किया जाता है, जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, उनकी बात हो रही है। कि मैंने धीरे धीरे ये देखा कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैं ही फ्री नहीं हूँ, बल्कि मेरे जो भाई बहन हैं, जो मेरे और भी लोग हैं, वो भी फ्री नहीं हैं। हार्ड वर्ड रिवाइज करेंगे, ऑब्स्ट्रक्टेड यानी कि रुकावट पैदा करना। I saw that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did. वो कह रहे हैं I saw, मैंने देखा कि it was not just my freedom, कि मेरी ही freedom नहीं है जिसे curtailed किया गया हो। curtailed यानी कि कम कर देना। कर्टन से अपन क्या करते हैं, किसी चीज़ को ढक देते हैं तो वो हमें दिखाई नहीं देती है। तो यहाँ पे curtailed का मतलब क्या है कि किसी चीज़ को कम कर देना। तो मैंने ये देखा कि सिर्फ मेरी ही स्वतंत्रता को कम नहीं किया गया है, बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक
like I did, बल्कि उन सभी की फ्रीडम को कम कर दिया गया है जो मेरी तरह दिखते हैं, यानी कि जो क्या हैं, जो ब्लैक्स हैं, जो थोड़े काले लोग हैं, उन सभी की स्वतंत्रता को क्या कर दिया गया है, कम कर दिया गया है, उसे कर्टेल्ड करके दिया गया है। हार्ड वर्ड रिवाइज करेंगे, कर्टेल्ड यानी कि कम करना। आगे देखिए, दैट इज व्हेन आई ज्वाइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और ये तब था जब मैंने ये सब देखा तो मैंने क्या किया, मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस क्या कर ली, ज्वाइन कर ली। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना। एंड दैट इज व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम became the greater hunger for the freedom of my people। और वो कह रहे हैं कि and यही वह समय था, and that is when, और यही वह समय था, यही वह समय था क्या, the hunger of my own freedom, कि मेरे अंदर जो मेरी स्वतंत्रता के लिए हंगर थी, जो भूख थी, became the greater hunger for the freedom of my people। वो एक बहुत बड़ी हंगर बन गई, एक बहुत बड़ी भूख बन गई मेरे लोगों की स्वतंत्रता के लिए। यानी कि पहले तो मुझे सिर्फ किसकी भूख थी कि मुझे फ्रीडम मिल जाए, मुझे स्वतंत्रता मिल जाए, लेकिन जब मैंने ये सब देखा कि सभी लोगों के साथ क्या हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तब जो ये भूख थी वो सभी लोगों की फ्रीडम के लिए बन गई। It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life। It was this desire, ये वही इच्छा थी, ये वही इच्छा थी for the freedom of my people। कौन सी इच्छा, कि मेरे लोगों को क्या मिल जाए, फ्रीडम मिल जाए, स्वतंत्रता मिल जाए, to live their lives with dignity and self-respect, कि किस प्रकार की स्वतंत्रता मिल जाए कि वे अपने जीवन को डिग्निटी, सम्मान और सेल्फ, आत्मसम्मान और सम्मान के साथ क्या कर पाए, जी पाए। दैट एनिमेटेड माई लाइफ, जिसने मेरी लाइफ को क्या बना दिया, रोचक बना दिया। यानी कि जब मेरे अंदर भूख आई कि मुझे सबकी स्वतंत्रता के लिए लड़ना है, सबकी स्वतंत्रता चाहिए, इसी चीज ने मेरी लाइफ को क्या बना दिया, एनिमेटेड बना दिया, यानी कि रोचक बना दिया। हार्ड वर्ड देखेंगे, एनिमेटेड यानी कि रोचक बनाना। दैट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन, इसने बदल दिया। दैट यानी कि वो जो हंगर थी सभी लोगों के फ्रीडम के लिए, ट्रांसफॉर्म्ड यानी कि बदल देना, और फ्राइटेंड यानी होता है डरा हुआ या सहमा हुआ। तो यही वो चीज थी, यानी कि हंगर फॉर फ्रीडम ऑफ माय पीपल, यही वो चीज थी जिसने बदल दिया एक डरे हुए यंग मैन को एक ऐसे निडर व्यक्ति में। दैट ड्रोव अ लॉ अबाइंडिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल, जिसने क्या कर दिया, एक ऐसा व्यक्ति जो एक लॉ अबाइंडिंग था, जो नेल्सन मंडेला वो क्या थे, वो एक लॉयर थे, ठीक है, एक वकील थे, तो एक ऐसे व्यक्ति को जो क्या करता था, कानून की मानता था, उसे एक क्रिमिनल में बदल दिया। दैट टर्न्ड अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट अ होम, एक ऐसे व्यक्ति में बदल दिया, टर्न्ड अ फैमिली लविंग हस्बैंड, एक प्यार करने वाले हस्बैंड को किस में बदल दिया, एक होमलेस पर्सन में बदल दिया, यानी कि जिसके पास घर ही ना हो, ऐसे व्यक्ति में बदल दिया। क्योंकि वो क्या करते थे, अपने लोगों के लिए लड़ते थे, तो बार बार उन्हें किस में डाल दिया जाता था, जेल में डाल दिया जाता था। इसलिए वो कह रहे हैं, और उनको समय भी नहीं मिलता था कि वो अपने परिवार पे ध्यान दे पाए, क्योंकि वो इतने सारे लोगों के लिए लड़ रहे थे। तो वो कह रहे हैं एक ऐसा हस्बैंड जो अपनी फैमिली को बहुत प्यार करता था, उसको किस में बदल दिया, एक ऐसे व्यक्ति में बदल दिया जिसके पास घर ही नहीं था। हार्ड वर्ड रिवाइज करेंगे, ट्रांसफॉर्म्ड यानी कि परिवर्तित करना या बदलना, फ्राइटन यानी कि डरा हुआ। आगे देखिए, दैट फोर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मंक, इसे मंक और मॉन्क दोनों ही बोलते हैं, ठीक है, जिसने एक ऐसे व्यक्ति को बदल दिया जो जीवन से प्यार करता था, उसे एक सन्यासी में बदल दिया। किसने, हंगर फॉर फ्रीडम ने। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन, वो कह रहे हैं कि मैं, जो मेरे बगल में और भी लोग हैं, यानी कि और लोगों से मतलब है जो उनके साथ क्या कर रहे थे, सेक्रीफाइस कर रहे थे, यानी कि जो लड़ाई लड़ रहे थे फ्रीडम के लिए, मैं उनसे ज़्यादा त्याग देने वाला ऐसा व्यक्ति तो नहीं हूँ। बट आई फाउंड दैट, लेकिन मैंने ये खोजा कि आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स आई वॉज अलाउड, लेकिन मैंने ये खोजा कि मैं उस चीज़ को एंजॉय नहीं कर सकता। किस चीज़ को, द पुअर, वो जो थोड़ी सी बेचारी सी लिमिटेड सी थोड़ी सी जो मेरे पास फ्रीडम है, मैं उसे एंजॉय
नहीं कर सकता, जो कि मुझे जीने के लिए क्या किया गया था, अलाउ की गई थी, मुझे परमिशन दी गई थी। When I knew my people were not free, जब मुझे पता हो कि मेरे जो लोग हैं वही फ्री ना हो, तो मेरे पास जो थोड़ी सी स्वतंत्रता है मैं उसे एंजॉय नहीं कर सकता। हार्ड वर्ड देखेंगे, मंक यानी कि सन्यासी। फ्रीडम इज इनडिविजिबल, द chains on any one of my people were the chains on all of them। वो कह रहे हैं फ्रीडम को बांटा नहीं जा सकता, यानी कि इसका विभाज्य नहीं किया जाता। फ्रीडम तो क्या है, अविभाज्य है, इसे कभी बांटा नहीं जा सकता है। द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल, वो जो चेन्स है, चेन्स यानी कि जिनसे बांधा गया है लोगों को, है ना, लिमिटेड जो फ्रीडम है उसकी बात हो रही है, कि जिन लोगों को जिन चेनों से बांधा गया है, वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम, वही वो चेन है जो उन सब पर है, यानी कि सभी को एक चेन से बांध दिया गया है। द चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन मी, कि वो जो चेन्स है मेरे लोगों के ऊपर, वो मेरे ऊपर भी चेन जैसी है। वो यानी कि कह रहे हैं कि जो तकलीफें उनको मिल रही है वो तकलीफें कैसी हैं, जैसे कि वो तकलीफ मुझे मिल रही हो। I knew that oppressor must be liberated just as surely as the oppressed। वो कह रहे हैं कि मैं जानता था कि जो अत्याचारी है उसे भी आज़ादी मिलनी चाहिए, उसे भी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, जितनी की अत्याचार सहने वाले को स्वतंत्रता मिलनी ज़रूरी है, चाहिए, उतनी ही ज़रूरी जो अत्याचार कर रहा है उसका लिबरेट होना, उसका स्वतंत्र होना भी उतना ही ज़रूरी है। हार्ड वर्ड देखेंगे, इनडिविजिबल यानी कि अविभाज्य। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। वो कह रहे हैं एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता ले लेता हो, वह क्या है, एक बंदी है। किसका बंदी है, हेट्रेड यानी कि नफरत का एक बंदी है। He is locked behind the bars of prejudice and narrow mindedness। वो किसके पीछे बंद है, ऐसी सलाखों के पीछे बंद है। कौन सी सलाखों के बीच, प्रेजुडिस यानी होता है किसी को नापसंद करना, है ना। जब आप किसी से बहुत ज़्यादा हेट करते हो उसे कहते हैं प्रेजुडिस, है ना। जब आपको पता नहीं होता आप क्यों हेट कर रहे हो, लेकिन आप बस बिना वजह किसी इंसान को हेट करते हो, उसे आप कहते हो प्रेजुडिस। तो वो कह रहे हैं वो तो ऐसे सलाखों के पीछे है, प्रेजुडिस और नैरो माइंडनेस की सलाखों के पीछे वो व्यक्ति है, यानी कि जो दूसरे की स्वतंत्रता ले लेता हो वह तो खुद ही जेल में है, और उसकी जेल किसकी है, प्रेजुडिस और नैरो माइंडनेस की है, यानी कि उसका दिमाग छोटा है, वो बहुत ही कम समझ पा रहा है, कम सोच पा रहा है, और वो लोगों को क्या कर रहा है, नापसंद कर रहा है। हार्ड वर्ड देखेंगे, प्रेजुडिस यानी कि नापसंद। आगे देखिए, आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम। वो कह रहे हैं कि मैं फ्री नहीं हूँ, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ अगर मैं किसी और की फ्रीडम ले रहा हूँ, किसी और की स्वतंत्रता ले रहा हूँ। यानी कि नेल्सन मंडेला क्या चाहते थे कि अभी तक अगर वाइट लोगों ने डिस्क्रिमिनेशन किया भी है हम पर, अगर हम लोगों के साथ बुरा व्यवहार किया भी है, तो भी क्या हो, उन्हें इक्वल समझा जाए, उनके साथ अब कोई भेदभाव ना करे। तो वो सबको क्या करना चाहते थे, इक्वल रखना चाहते थे। तो वो कह रहे हैं मैं अगर फ्री नहीं हूँ, अगर मैं किसी और की स्वतंत्रता ले रहा हूँ, just as surely as I am not free when my freedom is taken from me। वो कह रहे हैं उसी प्रकार से जब मुझसे मेरी फ्रीडम ले ली गई थी तब मैं फ्री नहीं था, उसी प्रकार से अगर मैं किसी की फ्रीडम ले लूँगा तो भी मैं फ्री नहीं रहूँगा, स्वतंत्र नहीं रहूँगा। द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर alike are robbed of their humanity। वो कह रहे हैं अत्याचार सहने वाला और अत्याचार करने वाला दोनों ही मानवता से क्या है, वंचित हैं। यानी कि जो अत्याचार सह रहा है वो तो मानवता से वंचित है ही, जो अत्याचार कर रहा है वो भी क्या है, मानवता से वंचित है। हार्ड वर्ड देखेंगे, रॉब्ड यानी होता है वंचित। चलिए यहाँ पे हमारा टेक्स्ट लिटरेचर पार्ट कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। अब हम करेंगे कुछ क्वेश्चन आंसर। देखिए पहला सवाल, व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशंस डज मंडेला मेंशन। मंडेला किस ट्विन ऑब्लिगेशन, दो कर्तव्यों की बात कर रहे हैं। तो कौन से दो कर्तव्यों की बात कर रहे हैं, पहले तो फैमिली के प्रति जो कर्तव्य है, और दूसरा जो उनकी कंट्री, उनके लोगों के प्रति जो कर्तव्य है। तो इसका जवाब देखिए, ही मेंशंस द ट्विन ऑब्लिगेशंस, वो दो ऑब्लिगेशंस, दो कर्तव्यों का मेंशन करते हैं, जिक्र करते हैं। वन ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, हिज पेरेंट्स, हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। पहला ऑब्लिगेशन, पहला कर्तव्य तो किसके लिए है, परिवार के लिए, पेरेंट्स के लिए, वाइफ के लिए और बच्चों के लिए। सेकेंड ऑब्लिगेशंस
टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी एंड हिज कंट्री। और दूसरा कर्तव्य किसके लिए है? उनके लोगों के लिए, उनकी कम्युनिटी के लिए और उनकी कंट्री के लिए, उनके देश के लिए। अगला देखिए, व्हाट डिड बीइंग फ्री मीन टू मंडेला एज अ बॉय एंड अ स्टूडेंट। मंडेला के लिए जब वो एक लड़के थे और एक स्टूडेंट थे, उनके लिए फ्री का मतलब क्या था, यानी कि स्वतंत्रता से उनका आशय क्या था? तो क्या था कि जब वो लड़के थे या स्टूडेंट थे तब उनका मतलब था कि स्टूडेंट थे तो स्टार्स के नीचे वो मिलीज खा पाएँ, जब बाहर जाना चाहे तब जा पाए, और जब वो लड़के थे तो उन्हें खेलने का समय मिले, वो स्वयं कर पाए, ये सब उनके लिए फ्रीडम थी। ठीक है, हाउ डज ही कॉन्ट्रास्ट दीज ट्रांजिटरी फ्रीडम्स विद द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स। और अब वो क्या, अब आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो अस्थाई फ्रीडम्स है ना, जो कि ये अस्थाई फ्रीडम है, स्वतंत्रता है, उसमें और ऑनरेबल और बेसिक फ्रीडम में क्या वो कॉन्ट्रास्ट पेश करते हैं। तो क्या करते हैं कि ट्रांजिटरी फ्रीडम तो क्या है कि आपके पास कुछ ही समय के लिए होती है, लेकिन आपकी बेसिक और ऑनरेबल फ्रीडम क्या है कि आप एक डिग्निटी के साथ, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ एक लाइफ जी पाएं। तो देखिए इसका जवाब, एज अ बॉय मंडेला मेंट बाय बीइंग फ्री टू वेंडर इन द फील्ड्स। जब वो लड़के थे तो मंडेले का मतलब फ्रीडम से क्या था कि वह वेंडर यानी होता है घूम पाना, कि वो घूम पाए खेतों में, इन द फील्ड्स नियर हिज हट, उनकी हट के पास में। इट वॉज टू स्विम एंड टू रन थ्रू द विलेज, कि वो स्विम कर पाए, तैर पाए और दौड़ पाए अपने विलेज के अंदर, अपने विलेज में। ठीक है, ऑल्सो इट वॉज टू रोस्ट मिलीज एट नाइट एंड टू राइड द बुल्स। और दूसरा क्या था कि वो क्या कर पाए, मिलीज सेक पाए रातों को और बुल्स को क्या कर पाए, उन पर राइड कर पाए। एज अ स्टूडेंट ही meant टू बी फ्री टू स्टे आउट एट नाइट। और जब वो स्टूडेंट थे तो उनके लिए फ्री का मतलब क्या था, फ्रीडम से मतलब क्या था कि वे रात को क्या कर पाए, बाहर रह पाए, जैसे कि आप लोग भी चाहते होंगे। इट वॉज टू रीड वॉट ही प्लीज टू रीड, और वो क्या कर पाए, वो पढ़ पाए जो वो पढ़ना चाहते हैं। एंड टू गो वेयर ही चूज, और जहाँ चाहे वहाँ जा पाए। इट वॉज ऑल्सो टू बी एज पर हिज पोटेंशियल, और अपनी क्षमता के अनुसार काम कर पाए, यही उनके लिए क्या थी, फ्रीडम थी। आगे देखिए, दीज वर द ट्रांजिटरी फ्रीडम्स, और यह अस्थायी स्वतंत्रता थी। बट द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स वर द फ्रीडम्स फॉर द पीपल। लेकिन जो बेसिक और ऑनरेबल फ्रीडम्स हैं वो क्या थी, फ्रीडम अपने लोगों के लिए, अपने लोगों के स्वतंत्रता के लिए, उनके वो, उसका मतलब क्या था, आपकी ऑनरेबल फ्रीडम था। These were to live with dignity and self respect, कि वो क्या कर पाए, डिग्निटी, सम्मान के साथ और आत्मसम्मान के साथ क्या कर पाए, जी पाए। आगे देखिए, डज मंडेला थिंक द ऑपरेसर इज फ्री, वाई और वाई नॉट। वो बोल रहे हैं कि क्या मंडेला को ऐसा लगता था कि जो ऑपरेसर है वो फ्री है, जो अत्याचारी है वो फ्री होता है? तो नहीं, उन्हें ऐसा नहीं लगता था। उन्हें क्या लगता था कि एक ऐसा जो व्यक्ति है, जो ऑपरेसर है, वो क्या है, प्रेजुडिस के पीछे क्या है, दबा हुआ है, ऐसी जेल के अंदर वो बंद है। तो आपको बताना है, अगर आपको ऐसा लगता है तो क्यों लगता है, और नहीं लगता है तो क्यों नहीं लगता है। तो मंडेला सोचते थे कि जो ऑपरेसर है वो फ्री नहीं है। अब इसका जवाब देखिए, मंडेला थिंक्स दैट द ऑपरेसर इज नॉट फ्री लाइक द ऑपरेस्ड। मंडेला सोचते थे कि ऑपरेसर भी फ्री नहीं है ऑपरेस्ड की तरह। A person who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred. एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता ले लेता है, वह बंदी है हेट्रेड का, नफरत का। He is locked in prejudice and narrow mindedness. वह बंद है prejudice के अंदर और narrow mindedness के अंदर। आगे देखिए, so for him both the oppressed and the oppressor are robbed of their humanity. तो उनके अनुसार जो ऑपरेस्ड है और जो ऑपरेसर है, जो अत्याचारी है और जिस पे अत्याचार हो रहे हैं, वो दोनों ही मानवता से क्या है, रॉब्ड ऑफ है, यानी कि वंचित है। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे कॉम्प्रिहेंशन कंप्लीट हो गए। अब समझते हैं आखिर हमने इस पार्ट से सीखा क्या। तो देखिए, हमने सीखा एम्पैथी एंड कंपैशन, कि लोगों के प्रति एम्पैथी होना, यानी कि उनके लिए फीलिंग्स होना, किसी के लिए दया भावना होना, किसी के लिए मित्रता फील करना, या त्याग या दयालुता फील करना, ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब हम करेंगे कुछ असेसमेंट क्वेश्चन आंसर। देखिए, पहले डिस्कस करेंगे फिर उनका जवाब निकालेंगे। व्हाट आर द ट्विन ऑब्लिगेशंस मेंशन्ड इन द पैसेज। पैसेज के अंदर कौन से दो
कर्तव्यों की ट्विन ऑब्लिगेशंस की बात हो रही है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ऑब्लिगेशंस टू फ्रेंड्स एंड कलीग्स, ऑप्शन बी obligations to family and community, option C obligations to oneself and society, option C obligations to government and religion। तो याद कीजिए हमने किसकी बात करी थी कि दो कर्तव्य होते हैं, एक तो फैमिली के लिए होता है और दूसरा किसके लिए होता है, दूसरा होता है अपने लोगों के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए, अपनी कंट्री के लिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी obligations to family and community। अगला देखिए, What organization did the speaker join to fight for freedom? जो हमारे स्पीकर है यानी कि नेल्सन मंडेला है, उन्होंने फ्रीडम के लिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को, कौन से संघ को ज्वाइन किया था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए यूनाइटेड नेशंस, ऑप्शन बी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ऑप्शन सी एमनेस्टी इंटरनेशनल, ऑप्शन सी ग्रीन पीस। तो ध्यान कीजिए, नेशनल कांग्रेस को उन्होंने ज्वाइन किया था, कौन सा ऑप्शन रहेगा? ऑप्शन बी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को उन्होंने ज्वाइन किया था, जिसका उन्होंने क्या किया था, इनॉग्रेशन भी किया था। अगला और आखिरी देखिए, अकॉर्डिंग टू द स्पीकर व्हाट इज द एसेंस ऑफ फ्रीडम? स्पीकर के अनुसार फ्रीडम, स्वतंत्रता का सार क्या है, एसेंस क्या है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सर्विंग वंस ओन इंटरेस्ट, ऑप्शन बी लिविंग विदाउट लॉज, ऑप्शन सी लिविंग विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, ऑप्शन डी बीइंग अबव अदर्स। तो याद कीजिए कि फ्रीडम का सार क्या है कि कोई भी जो व्यक्ति है वो क्या कर पाए, सम्मान के साथ, आत्मसम्मान के साथ जी पाए। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, लिविंग विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ये पार्ट अच्छे से समझ में भी आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।